हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं शिला नरोत्तम दास ठाकुर के श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ पढ़ रहा था। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर एक शुद्ध भक्त के लक्षण बता रहे हैं। तो आज बोल रहे हैं, आर सब परिहरि परम ईश्वर हरि, सेवो मन प्रेम कोरी आशा, एक ब्रज राजपुरे गोविंद रसिकवरे करो सदाई अभिलाषा। एक शुद्ध भक्त अपने मन, अपने हृदय, अपने चित्त में क्या इच्छा रखता है, मन को क्या समझाता है कि वो मन सब छोड़ दे। यहाँ की आसक्ति, यहाँ की चीज़ें मन में, बाहर कर्तव्य करता है और मन में सदैव भगवान हरि की सेवा करो। एक ही इच्छा रखकर, प्रेम की इच्छा रखकर, तो सदैव गोविंद की इच्छा रखो। ब्रज में जो गोविंद है वो बहुत बड़ा रसिक है। मन को एक शुद्ध भक्त मन हृदय चित्त को समझाता है सदैव, सब छोड़ दे भाई, सब छोड़ दे। बहुत बार क्या होता है, शरीर की चिंता है, रोग, बुढ़ापा, बहुत बार परिवार की चिंता है, पुत्र पुत्री, माता पिता, पति पत्नी, बहुत बार नौकरी, व्यापार, इसकी चिंता है, बहुत बार भोग की चिंता है, कुछ सुख की इच्छा है, सुविधा की इच्छा है। तो एक शुद्ध भक्त अपने मन को समझाता है कि सब छोड़ दे, जो होना है वो तो होगा, रोक तो नहीं सकते। अपना कर्तव्य करो, अच्छी तरह से जियो। यहाँ संसार को पकड़ने की, संसार को बदलने की इच्छा छोड़ दो। बस मन में तो, अंदर से तो भगवान की सेवा में लग जाओ। एक ही इच्छा रखकर प्रेम। देखो, चार तरह से भगवान की सेवा होती है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, भय से। कोई कोई डरता है, मौत से डरता है, अगले जन्म से डरता है, उसलिए वो भगवान की सेवा कर रहा है कि मेरा जन्म सुधर जाए, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। ऐसे कोई कोई कर्तव्य बुद्धि से करता है कि मुझे करना चाहिए, तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, उस भाव से। कोई कोई अभिलाषा, आशा से करता है कि मैं ये भगवान की सेवा करूँगा तो मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और कोई कोई प्रीति से करता है, प्रेम से। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते, श्रेष्ठ तो वो है जो प्रेम से करता है। प्रेम का मतलब भगवान के किसी स्वरूप को स्वीकार करना। जैसे हम लोग राधा कृष्ण का स्वरूप, तो श्रीमती राधा रानी प्रेम से भगवान कृष्ण की सेवा करती है। उसको अष्ट सखियाँ सहायता करती है, अष्टमंजरियाँ सहायता करती है, हमारा गुरुवर्ग सहायता करता है। तो हम भी उसी भाव में, कोई ब्रजवासी ये जो मंजरियाँ हैं उनका भाव लेकर राधा कृष्ण की सेवा करें अभी से ही मन में। तो सदैव इच्छा रहनी चाहिए कि वो जो ब्रज में जो रहता है, उस गोविंद जो कि रसिक है, तो उतना प्रेम आनंद तो और कहीं भगवान प्रकट नहीं कर रहे। तो कृष्ण के भी अनेक रूप है, विशेष करके द्वारकाधीश कृष्ण है, मथुरा कृष्ण है। हम लोग ब्रज के कृष्ण की आराधना
ऐसे बता रहा है कि मन और सब कुछ छोड़ दे। गरुड़ पुराण में कहते हैं भज इतीश वही धातु सेवाया। भक्ति भजन का मतलब है सेवा करना। सेवा भगवान की होती है, हम माया की सेवा करते बैठ गए। तो धीरे धीरे मन में सेवा बढ़ाना, जितना हम मन में भगवान का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन, भगवान की सेवा का चिंतन करेंगे, उतना हम माया से मुक्त होते जाएंगे। शांडिल्य भक्ति सूत्र कहता है सा परानुरक्तिर ईश्वरे। भक्ति का मतलब भगवान से आसक्ति। तो लोग यहाँ भी कोई भक्तियाँ शुरू कर देते हैं, कोई सिनेमा स्टार का भक्ति, कोई पॉलिटिशियन का भक्ति। कहाँ कहाँ फंसते जाते लोग। माया प्रबल है। मगर यहाँ बोला भक्ति परम ईश्वर हरि। भक्ति परम ईश्वर हरि की करनी चाहिए। फिर आगे बता दिया उसमें भी क्या इच्छा करो, एक व्रजराज पुरे गोविंद रसिक वरे। प्रेम की इच्छा रखो, वो भी गोविंद जो कि रसिक वर है, राधा गोविंद। तो भगवान कृष्ण है, हमें महाजन लोगों ने बता दिया, ब्रह्मा जी ने बता दिया गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। गोविंद आप ही आदि पुरुष हो, मैं आपका भजन करता हूँ। तो यहाँ रसिक है कृष्ण, ब्रज में सारे रस है। और चैतन्य चरित्रामृत कहता है प्रेमा होइते पाई कृष्ण रस सेवा सुख रस। अगर प्रेम होगा तो हम कृष्ण की सेवा के सुख का रस अनुभव कर पाएंगे। तो प्रेम की इच्छा रखनी चाहिए। युगल चरण सेवा युगल चरण ध्येया युगल ही मोनेर प्रीति। राधा कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण का ध्यान, मन में प्रेम राधा कृष्ण के लिए, सिर्फ कृष्ण नहीं। तो ऐसे हमें एक भाव, एक प्रेम जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। और मन में राधा कृष्ण का सेवा करते हुए हमें राधा कृष्ण की ओर जाना चाहिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।